गुरु सेवा यह कहानी एक हास्य रस की कहानी है जो इस तरह शुरू होती है कि एक साधु बाबा स्वयं को बहुत होशियार समझते थे। उनके दो चेले थे। दोनों ही चेले काफी हृष्ट पुष्ट और लंबे तगड़े थे। भोजन के बाद जब साधु बाबा अपने आसन पर लेटते तो दोनों चेले बारी बारी से आकर उनके पैर दबा जाते और जब बाबा जी को गहरी नींद आ जाती तब वे दोनों भी अपने अपने आसन पर जाकर आराम से सो जाते। एक दिन बाबा जी ने सोचा कि क्यों न अपनी दोनों टांगे दोनों चेलों को बांट दें। इस तरह दोनों टांगों का बंटवारा करने से खूब सेवा होगी और मुझे अधिक सुख भी मिल सकेगा। यह सोचकर बाबा जी ने अपनी दाई टांग एक के हवाले कर दिया और बाई टांग दूसरे के हवाले कर दिया। दोनों चेलों के हवाले करने के बाद बाबा जी सुख से रहने लगी। चेले भी अपने हिस्से की आई हुई टांग की सेवा तन मन से करते। अपनी अपनी टांग को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए उनमें होड़ लग गई। दिन रात मालिशें होने लगी, टांगों की कसरतें कराई जाने लगी और हर तरह से दोनों चेले अपनी अपनी टांगों की रक्षा में लगे रहे। बाबा जी बड़े चतुर भी थे। वे चाहते थे कि चेलों पर डांट डपट होती रहे, इसलिए वे कभी दाई टांग को मोटा हुआ बताते, कभी बाई टांग को अधिक स्वस्थ हुआ कहते। वे कभी एक चेले की प्रशंसा करते, कभी दूसरे की, ताकि सेवा में किसी तरह की कमी न रह जाए। धीरे धीरे चेलों में मतभेद पैदा हो गया। बाबा जी के द्वारा एक की तारीफ करने पर दूसरा चिढ़ जाता और एक से एक बढ़ चढ़कर दोनों यही चाहते थे कि गुरु जी उनसे हमेशा प्रसन्न रहें। एक दिन एक चेले के मन में विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि मैं बाबा जी की दाई टांग तोड़ दूं तो दूसरे चेले के पास क्या रह जाएगा। निश्चित ही उसकी छुट्टी हो जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस वक्त बाबा जी की दाई टांग का मालिक कहीं गया हुआ था। दोपहर भोजन के बाद बाबा जी अपने आसन पर सो रहे थे। चेले ने उनकी दाई टांग को पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? बाबा जी चिल्ला उठे और चेले ने कहा कि कुछ नहीं महाराज, देखना चाहता हूँ कि यह टांग कितनी मजबूत है। आप निश्चिंत रहें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहकर उसने टांग को अपनी तरफ खींचा और उसे तोड़ डाला। बाबा जी दर्द के कारण बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने के बाद देखा कि टूटी हुई टांग का मालिक सामने खड़ा है। पीड़ा से कराहते हुए बाबा जी को देखकर पूछा तो मालूम हुआ कि बाई टांग वाले चेले ने यह काम किया है। सुनकर वह आग बबूला हो गया। सोचने लगा, मुझे सेवा से अलग कर यह अकेला ही बाबा की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सोचकर उसने उसके हिस्से वाली टांग को पकड़कर खींचा। बाबा चिल्लाए
ठहरो ठहरो, अब तुम ये क्या करने जा रहे हो? तो क्रोध के में भरे हुए चेले ने उत्तर दिया, इस टांग के साथ भी मैं वही करूँगा जो उसने मेरी वाली टांग के साथ किया है। उसने मेरी टांग तोड़ी है, अब मैं उसकी टांग का भी भूरता बना डालूंगा। बाबा चिल्लाए, अरे कम बख्तो, ऐसा न करो, कम से कम एक टांग को तो साबुत रहने दो। बाबा ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, बेटा यह टांग तो मेरी है, उसकी नहीं। इसे भी तोड़ डालेगा तो मेरे पास क्या बचेगा? चेले ने उत्तर दिया, गुरुजी आप ही कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। उसने मेरी वाली टांग तोड़ दी, अब मैं अगर उससे बदला न लिया तो मुझे बिल्कुल चैन न पड़ेगा। मैं इस टांग को तोड़ कर ही मानूंगा। यह कहकर चेले ने दाई टांग को पकड़कर खींचा और उसने उसके 4 टुकड़े कर दिए।